एक फिल्म जिसका बजट ट्रिपल आर से भी ज़्यादा था, एक फिल्म जिसमें संजय दत्त खुद अमेरिका नहीं जा पाते, और एक सुपर हीरो मूवी जिसका पोस्टर और ट्रेलर बन चुका था पर वो मूवी कभी नहीं बन पाई। तो आज हम ऐसी ही 5 बॉलीवुड मूवीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि शेल्फ हो गई, पर अगर वो बन जाती तो इट वुड हैव चेंज द इंडस्ट्री इन सम और द अदर वे। नंबर 5, पानी। 2002 में कांस फिल्म फेस्टिवल में शेखर कपूर ने एक अनाउंसमेंट की पानी मूवी की, जिसका कॉन्सेप्ट था कि एक फ्यूचरिस्टिक मुंबई जहाँ पर पानी सबसे बड़ी करेंसी है, जो इंडिया के क्लास डिवाइड को ब्लेड रनर स्टाइल डिस्टोपियन दुनिया में प्रेजेंट करता। पहले लीड रोल के लिए ऋतिक रोशन को अप्रोच किया गया, फिर यशराज फिल्म्स के साथ सुशांत सिंह राजपूत को कास्ट कर लिया गया। टीजर भी बन गया था, लेकिन वाईआरएफ ने पहले भी सुशांत को बेफिक्र जैसे फिल्म के लिए साइडलाइन कर दिया था, और शेखर कपूर को लगा कि इंडियन प्रोड्यूसर्स इस फिल्म का कोर थीम समझ नहीं पा रहे, इसीलिए 2017 तक ये फिल्म शेल्फ हो गई। इसका विजन इतना बड़ा था कि कोई इंडियन स्टूडियो इसे कमिट नहीं कर पा रहा था, और जब बाहुबली ने दिखाया कि ये स्केल पॉसिबल है, तब तक सुशांत इस दुनिया में नहीं थे, और फिर फिल्म पानी हमेशा के लिए शेल्फ हो गई। नंबर 4, मुन्ना भाई चले अमेरिका। भाई अमेरिका में अपने को एड्रेस पूछेगा तो अपन क्या बोलेंगे? धोबी घाट। पापा इंग्लिश में क्या बोलेंगे? वॉशिंगटन। मुन्ना भाई और सर्किट तीसरी बार। इस बार डेस्टिनेशन था अमेरिका। प्लॉट था कि मुन्ना भाई और सर्किट यूएस जाते हैं जॉर्ज बुश से एक अपॉलॉजी लेने। कॉमेडी और पॉलिटिकल सटायर का कॉम्बो। फ्रेंचाइज का सबसे बड़ा अटेम्प्ट स्केल वाइज। 2007 में एकलव्या के साथ सिनेमाज में इसका टीजर रिलीज हुआ था। विधु विनोद चोपड़ा ने यह टीजर जल्दी बना दिया था प्रमोशंस के लिए, जबकि राइटर्स स्क्रिप्ट पर काम कर रहे थे। राजकुमार हिरानी खुद मानते हैं कि सेटअप अच्छा था, लेकिन वो सेकेंड हाफ के लिए आइडिया क्रैक नहीं कर पा रहे थे। अब जानते हैं कि यह फिल्म शेल्फ क्यों हुई। इसके पीछे 2 वजह है। स्क्रिप्ट का सेकेंड हाफ कंप्लीट नहीं हुआ था, और दूसरा, जब करण जौहर की माय नेम इज़ खान रिलीज हुई, जिसमें भी एक आदमी यूएस प्रेसिडेंट तक पहुंचने की कोशिश करता है, वो काफ़ी सिमिलर थी राजकुमार हिरानी के आइडिया से। बाद में संजय दत्त लीगल ट्रबल्स और जेल के चक्कर में पड़ गए, और ये फिल्म हमेशा के लिए शेल्फ हो गई। नंबर 3, इमॉर्टल अश्वत्थामा। उरी द सर्जिकल स्ट्राइक के बाद आदित्य धर अपनी नेक्स्ट फिल्म लेकर आ रहे थे, महाभारत के अश्वत्थामा पर बेस्ड, जो कि शाप की वजह से अमर है। लेकिन ये कोई ट्रेडिशनल माइथोलॉजी फिल्म नहीं थी, ये एक माइथोलॉजी और साइंस फिक्शन का ब्लेंड था, जिसमें विकी कौशल लीड रोल में दिखने वाले थे, रिडेम्पशन और इमॉर्टलिटी के थीम्स को एक्सप्लोर करते हुए। टाइटल अनाउंस हो चुका था, पोस्टर रिलीज हो गए थे। ये उस वक्त की सबसे बड़ी फिल्म बन रही थी, ट्रिपल आर और 2.0 से भी बड़े बजट के साथ। सारा अली खान और सुनील शेट्टी जैसे नेम्स भी इस प्रोजेक्ट के साथ एसोसिएट हो गए थे, पर सडनली इस मूवी को कैंसिल कर दिया गया। ऑफिशियल रीज़न दिया कि इंडिया अभी इस स्केल के लिए रेडी नहीं था, और एक रीज़न बाद में सामने आया कि आदित्य धर तब एक नए डायरेक्टर थे, और विक्की कौशल तभी उतने बड़े स्टार नहीं थे, इसीलिए प्रोड्यूसर्स को मूवी काफ़ी रिस्की लग रही थी, और ये प्रोजेक्ट भी शेल्फ हो गया। नंबर 2, डोगा। राज कॉमिक्स का सबसे वायलेंट एंटी हीरो। डोगा एक डॉग मास्क पहनने वाला विजिलेंटी जो मुंबई क्राइम सीन को रूट से उखाड़ता है, पनिशर स्टाइल। कॉन्सेप्ट था कि एक डार्क ग्रिटी इंडियन सुपर हीरो फिल्म, जो कि बॉलीवुड में आज तक नहीं बनी। अनुराग कश्यप ने खुद अनाउंस किया कि वो डोगा पर फिल्म बनाएंगे। अनुराग कश्यप का रॉ और डार्क स्टाइल डोगा के कैरेक्टर के लिए एक परफेक्ट फिट था। राज कॉमिक्स ने बाद में खुद कॉन्फेस किया कि बॉलीवुड अभी तैयार नहीं है कॉमिक बुक पर फिल्म्स बनाने के लिए, और उसी क्रैश के साथ डोगा भी शेल्फ हो गई। नंबर 1, शक्तिमान। इंडिया का सबसे पहला आइकॉनिक सुपर हीरो, जो कि खुद सुपरमैन की कॉपी था। अब बड़े स्क्रीन पर दिखने वाला था, रणवीर सिंह लीड रोल में एक ट्रिलॉजी के साथ। बेसिल जोसेफ, जो कि मिन्नल मुरली के डायरेक्टर थे, वो इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले थे, और सोनी पिक्चर्स इंडिया और साजिद नाडियाडवाला इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे थे। पर फिल्म का बजट 200 से 300 करोड़ बताया जा रहा था। ईयर्स तक ये सबसे एंटिसिपेटेड इंडियन सुपर हीरो प्रोजेक्ट था। राइटर्स थे मिन्नल मुरली की टीम और गुल्लक से दुर्गेश सिंह। पर टीजर ड्रॉप होने के बाद सालों तक शक्तिमान से रिलेटेड कोई न्यूज़ नहीं आई। पर मुकेश खन्ना बार बार इंटरव्यूज़ में कह रहे थे कि वो किसी लीड एक्टर की तलाश कर रहे हैं, और उनके हिसाब से रणवीर सिंह शक्तिमान बन ही नहीं सकते। पर मुकेश खन्ना इस बात पर अड़े रहे कि उनको मूवी के लिए एक परफेक्ट एक्टर चाहिए था, जो शक्तिमान के रोल को निभा सके। अनुराग कश्यप ने एक पॉडकास्ट में शक्तिमान और बासिल जोसेफ से रिलेटेड कुछ ऐसा कहा। कैसे कर लेता है पॉन मैन ये वो सारा जब कुछ मिनरल मुरली बनाने के बाद नहीं मैं तो आई वेस्टेड 2 years ऑफ माय लाइफ ट्राइंग टू डू शक्तिमान एंड गॉड हाउ डू यू सर्वाइव इन दैट इंडस्ट्री। वो आदमी 2 साल वेस्ट करके गया, लोगों के ईगो से हंस हंस के कहानियां बता रहा था।
मुकेश खन्ना ही वो रीज़न है जिसकी वजह से आज तक शक्तिमान बन नहीं पाई, और यही रीज़न था उसके शेल्व होने के पीछे। तो यही तक था आज का वीडियो। अगर पसंद आया हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।